नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे उत्पाद सिपाही की पेपर 2 की, तो पेपर 2 में जिन्होंने हिंदी को रखा है, हम लोग उसके लिए बात करेंगे। हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो था काव्यखंड का, क्षितिज भाग 2 को भी दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है काव्यखंड और दूसरा है गद्यखंड। तो काव्यखंड में फर्स्ट चैप्टर जो था उद्धव तुम हो अति बड़भागी, और उसके बाद दूसरा जो था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हम लोगों ने देख लिया है। अब तीसरा जो चैप्टर होता है सेवैया, इसको हम लोग देखते हैं। तीसरा चैप्टर जो है सेवैया, और इसी का पाठ है कवित्त। ठीक है, तो सेवैया जो है ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं देव। तो दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होने वाला है। मैं इसमें आपको 30+ क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तीसरा चैप्टर सेवैया का, इसका है देव का जन्म कब हुआ था? देव इसके लेखक हैं। तो देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1673 ईस्वी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1673 ईस्वी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो देव का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ये इटावा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा ए इटावा उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देवदत्त का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त का पूरा नाम क्या था? देवदत्त यानी देव जो इसके लेखक हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो देवदत्त का जो पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी था। क्या था? देवदत्त द्विवेदी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी देवदत्त द्विवेदी। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? औरंगजेब के पुत्र कौन से पुत्र था, उसका नाम क्या था जिसने देव को आश्रय दिया था? तो उसका नाम था बी आजम शाह। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आजम शाह। बी आजम शाह। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ? तो देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ? तो वो भोगीलाल से हुआ। किससे हुआ? भोगीलाल से। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी भोगीलाल। तो देव जो थे वो उस समय जो था, वो जो कवि होते थे वो अलग अलग आश्रयदाताओं के पास जाते रहते थे। तो इनके एक आश्रयदाता जो पहले मैंने बताया औरंगजेब का पुत्र आजम शाह था, और दूसरा भोगीलाल था। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की थी? किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की थी? तो वो थे भोगीलाल। ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भोगीलाल खुश होकर देव की कविता से इनको लाखों की संपत्ति दान किए थे। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है हमारा, देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो देव की जो काव्य ग्रंथों की संख्या है वो 52 से 72 तक मानी जाती है। 52 से लेके 72 के बीच में इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा है, देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो देव जिस समय थे 1673 ईस्वी के उनका जन्म था, मतलब 1700 के आसपास। तो उस काल को रीति काल कहा जाता था। रीति काल। तो देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रीति काल। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी रीति काल। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों में से किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो रीतिकाल कवियों
में से किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो ये हुआ है दरबारी संस्कृति का। किसका हुआ है? दरबारी संस्कृति का, क्योंकि इनके आश्रयदाता होते थे, तो जो जिसे आश्रय देगा वो तो वहाँ का गुणगान करेगा ही। तो वही बात है कि दरबारी कवियों की मतलब दरबारी संस्कृति की रीतिकाल के कवि पर छाप देखी जा सकती है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, देव की रचनाओं के प्रमुख अंग हैं। तो देव की रचनाओं के प्रमुख अंग क्या है? तो वो है अलंकारिता और श्रृंगारकारिता। श्रृंगारिता, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अलंकारिता और श्रृंगारिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? इसका ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में है रस विलास और भाव विलास, दूसरा है काव्य रसायन, तीसरा है भवानी विलास। तो ये सारी रचनाएं देव की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी रचनाएं, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देव की मृत्यु कब हुई थी? तो देव की जो मृत्यु है ये हुई थी 1767 ईस्वी में। कब हुई थी? 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में देव की मृत्यु हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1767 ईस्वी, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री ब्रजदुल्लह किसे कहा गया है? तो श्री ब्रजदुल्लह जो कविता में कहा गया है आपके सेवैया में, वो किसे कहा गया है? तो ये श्री कृष्ण को कहा गया है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा श्री कृष्ण। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सेवैयों में किसके राजसी रूप का वर्णन है? तो सेवैयों में जो कविता है इसमें राजसी रूप का वर्णन है। किसके राजसी रूप का? तो इसमें श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, श्री कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? कौन सा श्रृंगार, 15वां क्वेश्चन है, कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? तो ये उत्पन्न कर रहा है कृष्ण की पायल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कृष्ण की पायल। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा है, कौन सा श्रृंगार किनकिना रहा है? किनकिना रहा है, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? तो श्रृंगार जो किनकिना रही है वो कौन सी है? कमर की करधनी। कमर की करधनी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कमर की करधनी। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है? तो श्री कृष्ण के जो सांवले शरीर है उस पर पीला वस्त्र सुशोभित है। कैसा है? पीला वस्त्र। तो इसका ऑप्शन हमारा है सी, ऑप्शन सी, पीला वस्त्र सुशोभित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण, ये हो गया 17वां। 18वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? तो हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? तो वनमाल सुशोभित कर रहा है। श्री कृष्ण की जो श्री कृष्ण ने वनमाल पहना है वो हृदय को सुशोभित कर रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वनमाल। चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग। 19 नंबर जो है ये है, श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? तो श्री कृष्ण के सिर पर जैसे मुकुट है। क्या है? श्री कृष्ण के सर पे मुकुट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मुकुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन हमारा, श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? तो श्री कृष्ण की जो आंखें हैं कविता के अनुसार वो है चंचलतापूर्ण। कैसी है? चंचलतापूर्ण। तो श्री कृष्ण की जो आंखें हैं वो है चंचलतापूर्ण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चंचलतापूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? तो श्री कृष्ण के मुख की तुलना जो है वो चंद्रमा से की गई है। किससे की गई है? चंद्रमा से। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रमा। किससे की गई है? चंद्रमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
22वां क्वेश्चन है समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो समस्त संसार को जो प्रकाशित कर रहा है वो है हमारे श्री कृष्ण। इसके ऑप्शन हो जाएगा सी, कविता के अनुसार श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा कवित में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है? तो कवित में, ये तो सेवैया के थे, अब कवित की बात करते हैं। कवित में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है? तो कवित में देव ने वसंत ऋतु का, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वसंत ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है। ठीक है, मतलब खूब वर्णन किया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 23 का। 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा है बसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? तो वसंत ऋतु की जो कल्पना है ये कामदेव के नव शिशु के रूप में की गई है, कामदेव के नव शिशु के रूप में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कामदेव के नव शिशु के रूप में। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है हमारा पेड़ की डाली किस रूप में है? तो पेड़ की डाली जो है बालक के झूले के रूप में है। पेड़ की जो डाली है कवित के अनुसार वो कैसी है? बालक के झूले के अनुसार। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बालक के झूले के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? तो वृक्षों के नए पत्ते जो हैं वो बच्चों को पालने के लिए, बच्चों के जो पालना होते हैं पालने के लिए बिछे हुए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 26वां का हो जाएगा सी। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन बच्चों को स्वयं झुलाती है? तो कौन बच्चों को स्वयं झुलाती है? कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? तो हवा जो है वो बच्चों को स्वयं झुलाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन हमारा है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन हमारा है बालक का मन कौन बहलाते हैं? तो बालक का जो मन है वो बहलाते हैं मोर तथा तोता। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मोर तथा तोता। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो ये बजाते हैं कोयल। कौन बजाते हैं? कोयल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कोयल। ठीक है, 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30वां जो क्वेश्चन है कामदेव का बालक किसे कहा गया है? तो कामदेव का बालक कहा गया है वसंत ऋतु को। किसे कहा गया है? वसंत ऋतु को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वसंत ऋतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन हमारा है। 31वां क्वेश्चन है कवित में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? तो कवित में पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन कैसी पूर्णिमा का? तो इसका होगा वसंतकालीन, शरदकालीन, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन। तो कवित में जो पूर्णिमा का वर्णन किया गया है वो शरदकालीन पूर्णिमा का वर्णन किया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शरदकालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है हमारा किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? तो बताया गया है कवित में आकाश को। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आकाश को। 34वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33वां क्वेश्चन जो है वो है आकाश की सुंदरता कैसी है? तो आकाश की सुंदरता जो है वो सफेद दही के समान है। कैसी है? सफेद दही के समान। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सफेद दही के समान। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां जो क्वेश्चन है अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? तो ये है राधा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राधा। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं।
35वां क्वेश्चन है हमारा, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद में कौन सा अलंकार है? तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद में कौन सा अलंकार है? तो ये है प्रतीप अलंकार। कैसा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन हमारा है, कवित कैसा छंद है? तो कवित कैसा छंद है? वार्णिक छंद है। कैसा है? वार्णिक छंद। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वार्णिक छंद। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं, कवित किस कवि की रचना है? तो कवित जो है वो देव की रचना है। किसकी रचना है? देव की। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, देव। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन है, सवैया किसकी रचना है? तो सवैया जो रचना है ये देव की है, देवदत्त द्विवेदी। इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। 38वां का है ऑप्शन बी। तो दोस्तों यही था आज का तीसरा चैप्टर का सवैया और कवित का पूरा क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा है उनका धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं।